ये कथा है त्रेता युग की, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। एक समय त्रेता में सबसे महान और पतिव्रता देवी हुईं, जिनका नाम था अनुसुईया। माता अनुसुईया अपनी तपस्या से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे पुत्र की कामना के लिए त्रिदेव के मंत्र का जाप कर रही थीं। ओम ब्रह्म नारायणाय महादेवाय शिवे नमो नमः। ओम ब्रह्म नारायणाय महादेवाय शिवे नमो नमः। ओम ब्रह्म नारायणाय महादेवाय शिवे नमो नमः। तभी देवलोक में नारद मुनि तीनों देवियों के समक्ष माता अनुसुईया के सर्वोच्च सत्यत्व का गुणगान करने पहुंचे। नारायण नारायण, तीनों माताओं को नारद का प्रणाम। आज तो देवलोक की शोभा अद्भुत है। त्रिदेवों का तो एक साथ दर्शन कई बार होता रहता है, पर त्रिदेवियों का एक साथ दर्शन सौभाग्य से ही होता है। नारायण नारायण। हे देवियों, क्या आप जानती हैं, भूलोक में महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया जैसी पतिव्रता न कभी हुई है और न कभी होगी। उनका सती तो इतना महान है कि तीनों लोकों की शक्तियां उनके सामने नतमस्तक है। नारायण नारायण। देव ऋषि, हमें ज्ञात है कि वो तपस्विनी है, किंतु संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता हम हैं, जिन्होंने स्वयं त्रिदेवों का वरण किया है। हाँ नारद, क्या कोई हमसे भी बड़ी पतिव्रता हो सकती है? हम स्वयं अपने पतिदेव से आग्रह करेंगे कि वो अनुसुईया की परीक्षा लें। हाँ, यदि उनका सतीत्व हमसे भी बड़ा है तो ये परीक्षा आवश्यक है। त्रिदेवों ने अपनी पत्नियों को बहुत समझाया, पर देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। विवश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने साधु वेश धारण किया और महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। और आश्रम में माता अनुसुईया उनका स्वागत करती हैं। हे पूज्य साधुगण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस आश्रम में आप सबका स्वागत है। मेरे पति महर्षि अत्रि अभी आश्रम में नहीं हैं। आप क्या इच्छा रखते हैं? माता, हम भूखे हैं, हमें भिक्षा चाहिए। हे महात्मन, मैं अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। माता, लेकिन हमारी एक कठिन शर्त है। आज्ञा दे महात्मन, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकती हूँ? हम तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब आप हमें अपनी गोद में बैठाकर कराएंगी। ये कैसी विकट परिस्थिति है। यदि मैं इनकी बात नहीं मानती तो इनका श्राप लगेगा, और यदि मानती हूँ तो मेरा पतिव्रता धर्म भंग होगा। मेरे पति तो मेरे हृदय में निवास करते हैं। हे नाथ, मेरा मार्गदर्शन करें। आपकी इच्छा के विपरीत कोई पर पुरुष मुझे छू नहीं सकता। ये साधु वेश में आए हैं। ये अवश्य ही मेरी परीक्षा है नाथ। हे महात्मन, आप सब मेरे लिए पुत्र तुल्य हैं, और साधुओं की इच्छा का सम्मान करना मेरा धर्म है। माता अनुसुईया ने तत्काल एक मंत्र पढ़ा, अभिमंत्रित जल लिया और तीनों साधु वेशधारी त्रिदेवों पर छिड़क दिया, और इस जल के प्रभाव से तत्काल तीनों साधु नवजात शिशुओं के रूप में बदल जाते हैं। मेरे पतिव्रता धर्म के तेज से हे देवगण, आप मेरे पुत्र बनकर आए हैं। माता अनुसुईया ने तीनों शिशुओं को अपनी गोद में लिया और स्तनपान कराया। माता ने अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति से त्रिदेवों को शिशु रूप में बदलकर उनकी शर्त का भी पालन किया और अपने सतीत्व की भी रक्षा की। और उधर देवलोक में अपने पतियों के वापस न आने से तीनों देवियां व्याकुल हो गईं। वे उनकी खोज में पृथ्वी लोक पर अत्रि मुनि के आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने अपने पतियों को शिशु रूप में अनुसुईया की गोद में देखा। ये हमने क्या किया? हमने व्यर्थ ही माता अनुसुईया की परीक्षा ली। माता, हमें क्षमा करें। हमारे अहंकार ने
हमारे पतियों को इस दुर्दशा तक पहुंचाया। हे महान पतिव्रता, हम अपना दोष, अपनी भूल स्वीकार करते हैं। कृपा करके हमारे पतियों को मूल रूप में वापस सौंप दे। हे देवियों, आपके पतियों ने मेरा स्तनपान किया है, अब वो मेरे पुत्र हैं। मैं इन्हें इनका मूल रूप अवश्य दूंगी, किंतु मेरे पुत्र बनने के नाते इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास पुत्र बनकर रहना ही होगा। तथास्तु माता। इस तरह देवियों ने माता अनुसुईया की बात मान ली। माता ने त्रिदेवों को उनके मूल रूप में लौटा दिया, जिसके बाद त्रिदेवों ने मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता अनुसुईया के गर्भ में दत्तात्रेय यानी श्री विष्णु, दुर्वासा यानी महेश और चंद्रमा ब्रह्म रूपी अपने अंशों को अवतार के रूप में स्थापित किया। और इस प्रकार माता अनुसुईया का पुत्र प्राप्ति का मनोरथ सिद्ध हुआ, जिसमें नारायण रूपी दत्तात्रेय के त्रिदेव जैसे 3 मुख थे और 6 भुजाएं थीं। और इस प्रकार धरती पर भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।